हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिट टॉक पे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है ये इंडियन कम्युनिटी के लिए। खासकर वो लोगों के लिए जो इंडियन एक्सचेंजेस का यूज़ कर रहे हैं। वजीर एक्स, कॉइन डीसीएक्स, कुबेर, जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिस पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली आप लोगों के लिए है। क्योंकि अभी परसों ही बहुत सारे लोगों के साथ एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, एक स्कैम हुआ है। स्कैम बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, बट मैं कह रहा हूँ इसे डायरेक्टली कि एक स्कैम ही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा कॉइन डीसीएक्स के पाई पाई कॉइन में फंस गया है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कितने सारे लोग फंसे होंगे। जब मैंने कल ये वीडियो डाली तो जो मुझे रिस्पॉन्स आया है कमेंट सेक्शन में भी, लोग उसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इसके ऊपर और अपडेट्स लाएं। साथ ही साथ मैं जब एक्स पे, ट्विटर पे जाकर चेक कर रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस गया है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग अभी भी इस कॉइन डीसीएक्स पे ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इसका रीज़न है कि क्यों लोग ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि आपको आईएनआर पेयर में वहाँ पे ट्रेडिंग करने मिल जाती है। इंडियन एक्सचेंजेस आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप आईएनआर पेयर में ट्रेड करो। लेकिन साथ ही साथ जब आपको ये कंफर्ट मिल रहा है, वो एक्सचेंजेस आपको वो क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना पैसा उनके पास रख पाओ, उनके भरोसे आप रख सको उनके एक्सचेंज पे और ट्रेडिंग कर पाओ। तो ये यहाँ पे लैक करते हैं सारे इंडियन एक्सचेंजेस। बहुत पुराना एक्सचेंज था बिट बीएनएस, उनके साथ हुआ। हाल फिलहाल में हमें यही चीज़ वजीरेक्स के साथ देखने को मिली। और अभी कॉइन डीसीएस का मामला सामने आ रहा है। तो बेसिकली जो लोग नहीं जान रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं हुआ क्या एग्जैक्टली कि कॉइन डीसीएक्स ने ट्वीट किया था कि वो पाई पाई कॉइन अपने एक्सचेंज पे लिस्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि वो पाई पाई कॉइन जो इथेरियम पेयर में था उसे लिस्ट करेंगे। लेकिन उनकी टीम ने बैकएंड कोई ग्लिच हुआ उनकी टीम की तरफ से, या ये इंटेंशनल था मुझे नहीं पता। उनकी टीम ने पाई पाई जो सोलाना पेयर में कॉइन था उसे लिस्ट कर दिया, जो कि ऑलरेडी एक स्कैम प्रोजेक्ट है कम्युनिटी के बीच में। जो लोग जान रहे होंगे मैं बता दूं, वो ऑलरेडी उनकी टीम रग पुल कर चुकी है। तो ये बिल्कुल भी भरोसे का कॉइन नहीं था। लेकिन बाद में उन्होंने कंफर्मेशन दी कि नहीं, हमने इथेरियम पेयर में ही ट्रेड कॉइन को लिस्ट किया है। जिसके बाद देखने को ये मिला कि जो कॉइन था वो ऑलमोस्ट 30 टाइम्स तक, 30 गुना ऊपर ट्रेड करता रहा काफ़ी टाइम तक। और बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रॉफिट अर्न किया, और जब वो सेल करने गए तो उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। और जब सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो लोगों का पैसा फंस गया है इस मूवमेंट पे। तो यहाँ पे जिम्मेदार तो कम्प्लीटली एक्सचेंज है, कॉइन डीसीएक्स है। और इंडियन कम्युनिटी के साथ ये धोखा बहुत टाइम से चल रहा है। अब हमें आवाज़ उठानी होगी इसके बारे में। क्योंकि यही सेम चीज़ कुछ टाइम पहले हमें देखने को मिला था कॉइन डीसीएक्स की तरफ से ही, जब उन्होंने बेंडॉक यहाँ पर के सितंबर के मंथ में लॉन्च किया था अपने एक्सचेंज पे। आईएनआर में उनका प्राइस जो है करीब करीब 12 गुना चला गया था। लाइक मैं चेक कर लेता हूँ सितंबर के मंथ में। आईएनआर में करेंसी में करके इस कन्वर्ट देख लेता हूँ अभी करेंटली प्राइस क्या चल रहा है इसका। एग्जैक्टली अभी ये 1 रुपये के करीब चल रहा है। और जब सितंबर में जब ये कॉइन, आई गेस 10 सितंबर के अराउंड, ये 12 रुपये पे ट्रेड हो रहा था कॉइन डी सिक्स पे। जो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था। 10-12% तक बहुत हार्डली देखने को मिल जाता है, वो भी ज़्यादा ही है। 5-6% तक एक्सचेंजेस में डिफरेंसेस होते हैं प्राइसेस में। तभी लोग पहले आर्बिट्रेज किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे 30 गुना, 12 गुना तक डिफरेंसेस हो जाना, ये कम्प्लीटली एक तरह से स्कैम है एक्सचेंजेस के द्वारा ही। क्योंकि अगर आप लिक्विडिटी क्राइसिस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इतने इतने लंबे टाइम से, आप मार्केट में है इतने लंबे टाइम से, आप चाहते हैं कि इंडियन कम्युनिटी आपके ऊपर ट्रेड करे, आपका एक्सचेंज यूज़ करे। पर अगर आप लिक्विडिटी क्राइसिस ही मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है कि हम आपका आपके एक्सचेंज का यूज़ करें। ये सारे एक्सचेंजेस के साथ है, इंडियन एक्सचेंजेस जितने भी हैं मेजरली सबके साथ यही सीन हमें देखने को मिल रहा है। एक सेकंड में देख लेता हूँ 10 सितंबर के अराउंड जब ये प्राइस कहाँ पे चल रहा था मंथली कैंडल में। एग्जैक्टली यस, 10 सितंबर के अराउंड जब ये कॉइन था मार्केट में, तो करीब करीब $1 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। लेकिन वही जो हमें कॉइन डीसीएक्स पे ट्रेड होता हुआ मिला था वो करीब 12 रुपये पे ट्रेड होता हुआ मिल रहा था, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये डिफरेंसेस उस टाइम भी देखने को मिले थे। ये पहली बार नहीं है कि एक कम्युनिटी के साथ हुआ है पाई पाई कॉइन में। इसके पहले भी ऐसा वो कर चुके हैं। साथ ही साथ जब उन्होंने कल उसके बाद फिर कोई कॉइन डीसीएस के आप देखेंगे कोई अपडेट भी नहीं ऐसी आई है कि हाँ वो इस इशू को सॉल्व करने वाले हैं। अगर वो इस इशू को सॉल्व करते हैं तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा वो, कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए
की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनके लिए कंसर्न है, लेकिन अगर वो इस इशू को हाइड करने की कोशिश करते हैं तो फिर मैं सारे इंडियन यूज़र्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई टाइम बुल रन हमारे सामने है, 6 से 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। इस टाइम पे आप इंडियन एक्सचेंजेस को स्किप करके दूसरे जो अच्छे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं, जिन खासकर आज के टाइम पे तो अगर गवर्नमेंट ने रजिस्टर कर लिया है बाइनेंस को, साथ ही साथ एफआईयू रजिस्टर्ड हो गया है, केयू कॉइन भी, तो आप इन एक्सचेंजेस पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिंगेक्स है, वूएक्स है, बाइबिट है, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि आपको अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी इस इंडियन एक्सचेंजेस के भरोसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी रखते हैं। तो आप प्लीज़ उसमें मूव ऑन करिए। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए जिसमें आप उन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप देख लें, क्योंकि हो सकता है आपको आईएनआर पेयर में ट्रेड करने का उसमें ना मिले, डॉलर पेयर में आपको मिले, लेकिन आपका पैसे सेफ रहेंगे। अल्टीमेटली अगर आपका पैसा ही सेफ नहीं है तो फिर आप जो भी प्रॉफिट करेंगे आप निकाल नहीं पाएंगे। वही चीज़ हमें पाई पाई कॉइन में भी देखने को मिली है कि लोगों ने पैसा बनाया लेकिन उसे वो एग्जिट नहीं कर पाए। तो इस टाइम पे मैंने कल जैसा ही कहा था कि कोई अपडेट होगी तो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, लेकिन कॉइन डीसीएस की टीम की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं हुई, मिली हमें देखने को। हाँ, हालांकि जो उनके एक्स को फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि वो इस इशू को सॉल्व करेंगे, उसके लिए रिगार्डिंग उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको मैंने कल बताया भी था अपनी वीडियो में। लेकिन ऐसा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला कि ये जो इशू हुआ है उसको लेकर के वो आगे क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको फिर से कहूँगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उनके कस्टमर सपोर्ट पर जा करके ये इशू रेज करें। आपका जो भी पैसा फंसा है एटलीस्ट उसके प्रूफ या स्क्रीनशॉट्स लेकर के उनको भेजें। साथ ही साथ कॉइन डीसीएस को टैग करें ट्विटर पे, जिससे आपको आपका पैसा मिले। जब वो अभी तक तो ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन अगर वो रीइंबर्समेंट करते हैं या रिफंड करते हैं किसी तरह कम्युनिटी को, तो आपको आपका पैसा मिल जाए। तो आप अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप ये दो नेसेसरी स्टेप ज़रूर ले लें। इसके बाद कोई अपडेट रहती है तो मैं ज़रूर आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही अभी के लिए। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यूज़ करने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको के लिए एक बहुत ही अच्छे से तरह से डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे उन एक्सचेंजेस को यूज़ करना है और कैसे उस पर प्रॉफिट अर्न करना है, जिससे वो प्रॉफिट आप अल्टीमेटली निकाल करके अपनी जेब में ले करके वापस जा सकें। नहीं तो फिर आपका पैसा इसी तरह से वजीर एक्स और कॉइन डीसीएक्स जैसे एक्सचेंजेस से फंसता रहेगा और अल्टीमेटली क्रिप्टो का जो रेपुटेशन है वो इंडिया में इसी तरह से और ख़राब होता रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी प्रॉब्लम्स है आपका, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हर बार लोगों का पैसा फंसना एक सही चीज़ नहीं है। तो मैं इसके ऊपर जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होंगी अपने साइड से कोशिश करूँगा, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी अपने लेवल पे हेल्प कर पाऊँ ज़रूर करूँगा। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।